हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे परमानेंट पौधे जिनको आप लोग सिंगल लीफ यानी कि एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका गार्डन जल्दी से हरा भरा हो, जल्दी से आपके पौधे हेल्दी और घने और बुशी बने, तो इन पौधों की कटिंग ना लगा करके कटिंग लगाने से बेहतर है कि इनको आप लोग सिंगल सिंगल पत्ती से ग्रो कीजिए। क्योंकि रेनी सीजन यानी कि बरसात का ये जो मौसम होता है, इस टाइम पर जो पौधा ग्रो नहीं होता उस पौधे की आप लोग पत्ती भी लगा लोगे तो उससे भी उसका पौधा बन करके तैयार हो जाता है। इस टाइम पर इन सभी पौधों को ग्रो करने का आपको ये भी फायदा होगा, अगर इनमें से कोई पौधा आपके पास नहीं है, कहीं से आपको इनकी सिंगल पत्ती भी मिल जाती है या सिंगल ब्रांच भी मिल जाती है, तो उसको आप लोग ग्रो कर लीजिए। और इनके लिए अलग से कोई मिट्टी भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधे बड़े हार्डी मजबूत होते हैं। वैसे तो आप लोग इन पौधों को कभी भी इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ये जो पौधे हैं, अगर इनकी पत्ती को या कटिंग को आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तो वो भी ग्रो हो जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इनको ग्रो करने के लिए जो मिट्टी ली है, 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड को लिया है। इसमें एक चम्मच फंजीसाइड पाउडर को भी मिला लिया है। तो देखिए फ्रेंड, लिस्ट में सबसे पहला जो प्लांट है ये है फिलोडेंड्रोन। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट प्लांट है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसमें 3 कलर आते हैं। इसकी जो न्यू लीफ रहती है वो गोल्डन कलर की रहती है, जो ओल्ड लीफ हो जाती है वो ग्रीन कलर की रहती है। तो इसकी अगर कहीं से सिंगल ब्रांच आपको मिल जाती है तो उसको देखिए इस तरीके से कट कर लेना है, सिंगल सिंगल पत्ती को। ध्यान रहे, ये जो नोड एरिया आप लोग देख रहे हैं इसको नोड एरिया बोलते हैं। इनमें से आप लोग देख सकते हैं स्प्राउटिंग भी हो रही है, यहीं से इनमें नई लीफ निकलेगी। तो देखिए, इसको इस तरीके से लगा देना है। ये पौधा नर्सरी से आप लोग लेने जाओगे तो काफी कॉस्टली भी मिलता है। तो देखिए, लगने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। 15 से 20 दिन में जिस भी बास्केट में पॉट में आपने इसको लगाया होगा, पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेगा। आप लोग देख लीजिए, सिंगल सिंगल पत्ती को ही मैंने इस पॉट में लगाया था, कितने अच्छे से इनकी जो पत्तियां हैं ग्रो हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं नई नई पत्तियां निकल करके आ रही हैं। अगला जो पौधा है जिसको इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे पास भी 10 से 12 वैरायटी हैं। इसको गोल्डन मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी सुंदरता। और मनी प्लांट बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, ज्यादातर सभी के घरों में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, कहीं से आपको इसकी इस तरीके से ब्रांच मिल जाती है, तो देखिए इसको ग्रो किस तरीके से करना है। अगर आप इसको इस तरीके से एक ब्रांच को लगा दोगे तो ये लंबी लंबी सी ऊपर को चलती रहेगी। तो इसको आपको ऐसे नहीं लगाना, देखिए इस तरीके से सिंगल सिंगल पत्ती को इसको कट कर लेना है। इनकी पत्तियों को कट करते हुए केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए इनके नोड एरिया खराब नहीं होने चाहिए, यानी कि पत्ती के अंदर नोड एरिया आना चाहिए। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसी को नोड एरिया बोलते हैं। यहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट होगी, यहीं से इसमें न्यू पत्ती निकलेगी। ये जो पत्ती आप लोग देख रहे हैं ये ग्रो नहीं होगी। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, वो इस तरीके से भी पत्ती को लगा देते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पत्ती की साइड से एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है, यानी कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पार्ट को नहीं रखना है। इस तरीके की पत्ती को लेना है। या तो आप लोग सिंगल सिंगल पत्ती को इस तरीके से लगा दीजिए, या फिर आप लोग इन सारी पत्तियों को देखिए इस तरीके से इकट्ठा करके किसी धागे वगैरह से बांध दीजिए, या फिर देखिए इस तरीके से इकट्ठा करके इन पत्तियों को लगा दीजिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ये दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। ये है देखिए नियॉन पोथोस, ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, तो इनकी वैरायटी को आप लोग इस टाइम पर सिंगल सिंगल पत्ती से ग्रो करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी भी जो पत्तियां हैं देखिए, अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख दोगे तो इसकी पत्तियों का कलर डल हो जाता है, और इंडोर इनको आप लोग रखते हैं तो इनकी पत्तियों का कलर निखर करके आता है। तो देखिए इसकी भी इस तरीके से अगर ब्रांच आपको मिल जाती है तो इस तरीके से सिंगल सिंगल पत्ती को कट करके लगा दीजिए। इस टाइम पर इनमें ये जो एरियल रूट्स निकली हुई हैं बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, तो इनको आप लोग या तो हल्का हल्का सा कट कर दीजिए या इस तरीके से लपेट करके पत्ती को लगा दीजिए। ये है देखिए स्नैक प्लांट, ये भी बहुत सारी वैरायटियों में आते हैं, और हर एक वैरायटी के प्लांट को आप लोग सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट तो ऐसे होते हैं कि इनकी एक ही पत्ती में से आप लोग 4-5 पत्तियां बना करके कट करके, यानी कि 1-1 इंच की पत्ती को भी कट करके आप लोग लगा दोगे तो उसमें से भी इनका बेबी प्लांट निकल आता है। इसकी पत्ती को लगाते हुए केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इनको देखिए इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके लगाना है, बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसमें मैंने एक ही पत्ती में से 4-5 पत्तियों को कट किया है,
तो इनको भी लगाते हुए इस तरीके से ध्यान रखना है कि नीचे का पार्ट नीचे होना चाहिए, ऊपर का पार्ट ऊपर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से, और हल्का सा तिरछा करके ही इन पत्तियों को लगाना है। आप लोग देख लीजिए, कुछ दिन पहले मैंने इसकी एक पत्ती को इसमें ऐसे ही डाल दिया था, लगाया भी नहीं था सही से, तो इसमें एक नया बेबी प्लांट निकल रहा है। तो इनको भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। यह है देखिए मार्बल किंग पोथोज, इसकी पत्तियों में व्हाइट और ग्रीन का वेरिएशन रहता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। नर्सरी से आप लोग इस प्लांट को लेने जाओगे तो काफी कॉस्टली भी आता है। यह है देखिए मार्बल किंग पोथोज। कुछ लोग किंग पोथोज और किंग पोथोज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए ये दोनों अलग वैरायटी है। ये क्वीन पोथोज जो होता है इसकी पत्तियां थोड़ी लंबी लंबी सी रहती हैं, लेकिन किंग पोथोज जो रहता है इसकी पत्तियां थोड़ी राउंड शेप में रहती हैं, लेकिन दोनों अलग वैरायटियां हैं। मार्बल किंग पोथोज और क्वीन पोथोज ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट होते हैं, किसी अदर सीजन में इनकी पत्तियों को ग्रो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन रेनी सीजन यानी कि बरसात का ये जो मौसम होता है, इस मौसम में आपको कोई रूटिंग हार्मोन या जेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही इनमें जड़ें भी निकल आती हैं बरसात के मौसम में, तो रूटिंग करने की या रूटिंग हार्मोन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मनी प्लांट बहुत ही हार्डी मजबूत और पक्के पौधे होते हैं, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं तो वो लोग इस टाइम पर इनकी पत्तियों को इस तरीके से ग्रो कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग इनको ग्रो करते हैं तो दिखने में सुंदर भी लगते हैं, और इनको इस टाइम पर आप लोग पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए एंजॉय पोथोज। एंजॉय पोथोज भी कुछ कुछ मार्बल किंग पोथोज की तरह ही लगते हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं वे छोटी होती हैं। ये भी अलग ही वैरायटी इसकी होती है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। इसको आप लोग हैंगिंग बास्केट में या फिर पॉट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप लोग देख लीजिए इसकी सिंगल सिंगल पत्ती को लगभग मैंने अप्रैल के महीने में इस बास्केट में लगाया था, पूरी बास्केट को इसने कवर कर लिया है। तो बरसात में बहुत ही तेजी से ये पत्तियां ग्रो होती हैं। अगला जो प्लांट है यह देखिए लक्ष्मी कमल। इस प्लांट को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। वैसे तो सभी पौधे शुभ होते हैं। सकुलेंट और भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, लेकिन सभी सकुलेंट की पत्तियों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो करोगे तो बरसात के पानी की वजह से वो गल जाएंगी, या तो आप लोग इनको इंडोर रखिए। लेकिन ये पौधा एक ऐसा होता है कि इसकी पत्ती को आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी इसमें से पौधा बन करके तैयार हो जाता है। इसकी पत्ती को लेते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए बहुत ज़्यादा छोटी पत्ती को नहीं लेना है, थोड़ी सी मेच्योर लीफ लेनी है। देखिए इस तरीके की जो आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से इसकी पत्ती को रख देना है। पौधों की पत्ती को ग्रो करते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये उल्टी तरफ से नहीं रखनी है, ये सीधा वाला हिस्सा होता है, इस तरीके से इसकी पत्ती को रखना है, और बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी तक नहीं धंसाना है, केवल हल्के हाथों से रखना है। ये है देखिए कैक्टस। कैक्टस की भी इस तरीके से पत्ती को आप लोग तोड़िए और किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। कैक्टस भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। तो देखिए इसकी लगभग 1 महीना कटिंग यानी कि एक पत्ती को लगाए हुए हुआ है। देखिए कितने अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। प्लांट है ये है देखिए क्रोटोन। क्रोटोन भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। सभी वैरायटी की पत्तियां तो ग्रो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ एक वैरायटी की पत्तियों को मैंने इनकी ग्रो करके देखा है, तो इनको आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनकी पत्तियों में रूटिंग तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पौधा बनने में काफी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। इनकी पत्तियों को लेते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से पत्तियों को तोड़ना है, यानी कि ये नोड एरिया होता है, यहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट होगी, तो ये नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए। पत्तियां जितनी भी पौधों की आप लोग ग्रो करते हैं उनको ग्रो होने में थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि पत्ती से पौधा बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और कटिंग को आप लोग लगा देते हैं तो कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। यह है देखिए कलांचो मरियाना के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे तो ये भी सकुलेंट ही पौधा होता है, लेकिन ये इतना हार्डी और बेशरम पौधों की लिस्ट में आता है कि इसके एक ही पत्ते में से कई कई सारे पौधे निकल आते हैं, यानी कि इसकी नोड एरिया से भी पौधा नहीं निकलता। ये जो साइड आप लोग देख रहे हैं, साइडों में से इस तरीके से इसके बेबी प्लांट बन रहे हैं, निकल रहे हैं। बड़ा हार्डी और मजबूत पौधा ये होता है। ये है देखिए कलांचो, ये फ्लावरिंग प्लांट है। कलांचो हाइब्रिड हो या देसी हो या वेरीगेटेड हो, ये भी सभी पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। तो इनकी पत्ती को भी लेते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नोड एरिया खराब नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए सिंगोनियम। ये भी कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं। मेरे पास इनके 3 कलर हैं, पिंक, नियॉन और ग्रीन। ये तीनों कलर मेरे फ्री के प्लांट हैं। कहीं से मैं इनकी सिंगल सिंगल ब्रांच लेकर के आई थी और उनकी सिंगल सिंगल पत्ती को मैंने कट करके लगाया था। इस टाइम पर मेरे पास इनके ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं, कहीं से मांग कर भी आप लोग इनको ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए बिग लीफ मनी प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का जो साइज होता है काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ज़मीन में लगा हुआ होता है इसलिए इसकी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधा मेरे 10 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, पत्तियों का जो साइज है कितना बड़ा बड़ा सा हो गया है और पौधा भी कितना ग्रीन और हेल्दी बना हुआ है। तो इनकी भी पत्तियों को आप लोग अलग अलग करके इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। बरसात यानी रेनी सीजन जो होता है, इस टाइम पर आप लोग किसी भी पौधे की कटिंग को, पत्ती को मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि बारिश का पानी अपने आप में एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है। इस टाइम पर कोई भी जेल वगैरह लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आप ही पौधे इतनी तेजी से ग्रो करते हैं। सभी पौधों की पत्तियों को लगाने के बाद ऐसी जगह रखना है जहां इनके ऊपर बारिश का पानी छन के गिरे, यानी कि डायरेक्ट बारिश का पानी इनके ऊपर ना गिरे, क्योंकि डायरेक्ट बारिश का पानी इनके ऊपर गिरेगा तो पत्तियां अलग अलग हो सकती हैं, गल सकती हैं। बारिश का पानी पत्तियों को मिलना जरूर चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।